कादिर, कैसा रहा कल का टूर, कल का सफ़र और जो हमने प्रोग्राम किया उसके बाद जो स्टेडियम का हमने रुख किया, क्या फीडबैक है? बहुत अच्छा रहा है जी, और फीडबैक आवाम बताएगी और आवाम हमें प्यार करती है नो डाउट, और बॉर्डर पार से भी आवाम देखेगी, वो भी देखेंगे कि काश हम लाहौर आ जाते, स्टेडियम में, इतने खूबसूरत स्टेडियम में जो बन रहा है, काश इसमें हम मैच खेल लेते। तो खैर अब पछताया क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो उनको बेचारों को अब सब्र ही करना चाहिए, उनको बार बार दुबई स्टेडियम ही देखना चाहिए। हम लोगों ने तो ऑफ़र की थी कि लाहौर देख लें, आपको पता है जिन्हें लाहौर नहीं अभी देखा बना नहीं है, अभी आपने सिर्फ उसकी तस्वीर देखी है तो आपको खूबसूरत लग रहा है, जो हकीकत में वही फिलहाल जो आसपास खंडर है अभी उसको ठीक करना है, अभी बहुत काम बाकी है। अलबत्ता जो ग्राउंड है, जो प्ले एरिया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द मामलात है वो अभी हो रहे हैं सॉल्व, बन जाएंगे जब क्या उस वक्त। मतलब ड्रिपें लगी हुई हैं इर्द गिर्द, ड्रिपें लगने वाला काम ही है वहां पर, यकीन माने जिस तरह के हेमलेट पहनकर जो है वो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उससे महसूस हो रहा है कि कितने जोरों शोर से वहां पर काम जारी है, कितनी मेहनत की जा रही है वहां पर। एंड सबसे पहले तो आई विल सैल्यूट एवरी मैन हु इज वर्किंग देयर, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मैं खुद करूंगी कि जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो बहुत जीदारी दिखा रहे हैं, सर्दी गर्मी देखिए कोई मौसम नहीं, कुछ भी नहीं, और स्टेडियम को जिस तरह से उसको ठीक किया जा रहा है और जिस तरह से अपग्रेडेशन का एक पैगाम दिया और उस पर अमल जिस तरह से किया जा रहा है वो एक बहुत काबिल तारीफ बात है। बट ये है कि कुछ चीजें अभी उसमें हो रही हैं, जब वो बन जाएंगी उस वक्त हम ये कहेंगे कि हाँ काश लोग यहाँ पर आते, लाहौर में देखने की बात करते, वो वक्त भी आएगा, पूरी उम्मीद है हम लोग। अच्छा कादिर, सबसे पहले क्योंकि ग्राउंड की बात की तो ग्राउंड से एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली कोई मैच लाहौर में नहीं है, तो व्हाट इफ़ वी टॉक अबाउट पीएसएल के, मतलब पीएसएल के तो मैचेस होंगे इन्हीं ग्राउंड्स में होंगे, और पीएसएल में कुछ नए नाम भी शामिल हुए हैं जिनमें एलेक्स कैरी भी है, फिर उसके बाद सिकंदर रजा भी है, देखें वो बेसिकली जो पीएसएल का इशू है वो पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम तर मैचेस जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाहौर में ही होते हैं। कराची वेन्यू है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, ज़्यादा से ज़्यादा वेन्यूज़ होने चाहिए पीएसएल के तौर पर। ख़ास तौर पर पेशावर का जो बड़ा प्यारा स्टेडियम अरबाब नियाज़ स्टेडियम बन रहा है वहाँ पर मैच होना चाहिए। उसके बाद फैसलाबाद का स्टेडियम है, वहाँ पर मैचेस होने चाहिए ताकि आप जितना मैक्सिमम क्राउड को पुल कर सकें, अपने पास लेकर आ सकें। और जो क्राउड पुलिंग है एक स्ट्रेटजी है वो बनानी चाहिए। देखें ये वाला प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट का काम होता है, फिर उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स का काम होता है, टिकटिंग का काम होता है, तो इन सब डिपार्टमेंट्स को मिलके इसके ऊपर काम करना चाहिए। देखिए सियालकोट की आवाम है, उसके बाद आप गुजरावाला की आवाम है, बाकी जो इनके साइड्स एरिया हैं उनके मुरीद की आवाम है, तो वो लोग भी क्रिकेट से प्यार करते हैं। आप दूसरी तरफ साउथ पंजाब में चले जाएं, वो लोग भी बेइंतहा प्यार करते हैं। तो उसको साउथ पंजाब की पट्टी को कवर करने के लिए मुल्तान में स्टेडियम है आपके पास, उधर से आवाम स्टेडियम्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम देखें कादिर जो इंटरेस्ट का फैक्टर है वो डेफिनेटली खिलाड़ियों के साथ होता है। और अभी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि जिस तरह से खिलाड़ी जो शामिल किए गए हैं उनमें जिस तरह से आपने भी बताया एलेक्स कैरी भी है, उस्मान ख्वाजा भी है, सिकंदर रजा भी है, अच्छे नाम जो है वो हमने इसमें शामिल किया इस बार। डेरिल मिचेल भी हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, एलेक्स कैरी हैं, उसके साथ साथ सिकंदर रजा हैं जिन्होंने अभी रजिस्टर किया है, साइन अप किया है पीएसएल के लिए। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला और बड़े नाम कैन विलियमसन और उसके साथ क्रिस वोक्स वगैरह जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको भी साइन अप कर लिया जाएगा, राज़ी कर लिया जाएगा। और ख़ास तौर पर अभी तक जो काम जो हमें ज़राए बताते हैं जो स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैन विलियमसन, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इनको लाने के लिए। तो अभी तक जो है वो इस तरह की कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि उन्होंने साइन अप कर लिया, लेकिन उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ पहले जो है वो सुनने में ये आया था कि शायद उन्होंने इनकार कर दिया है आने से, तो उस वक़्त हमने खबर भी दी थी, लेकिन अब जो है वो खबर ये पता लगी है कि बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान इंशाल्लाह आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और काफ़ी हद तक जदोजहद कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट इसको बेहतर बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। और लाहौर की जैसे आपने बात की, तो लाहौर जो है वो आपको पता है जिंदा दिलाने लाहौर हर एक को वेलकम करते हैं। बिल्कुल लाहौर कलंदर्स का ये होम ग्राउंड है। हाँ। और जिस तरह कराची किंग्स का अब नेशनल बैंक स्टेडियम हो जाएगा नया नाज़िमाबाद, हाँ बिल्कुल, और बाकी जो टीमें हैं उनका भी हो जाएगा। लेकिन लाहौर जो है उसकी टीम जब वो आती है खेलने के लिए, लाहौर कराची का खास तौर पर जब मैच होता है तो वो एक राइवलरी से कम नहीं होता। वो आप ऐसे समझें कि जिस तरह एशेस चल रही है, हाँ। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया चल रहा है,
सीरीज़, वो इनका डोमेस्टिक में राइवलरी है बहुत ज़्यादा। तो वो दोनों के टीम ऑनर्स भी, टीम मैनेजमेंट भी, इवन प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं गेम के अंदर, और ख़ास तौर पर दोनों साइड्स के क्राउड भी इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। आप अगर कराची में देख लें तो उधर हाउसफुल होगा, लाहौर में देखेंगे यहाँ हाउसफुल होगा। तो इसलिए इस तरह के जो मैचेस हैं वो जान डालते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, जिनको क्राउड देखने आता है। क्राउड किनको देखने आता है? प्लेयर्स को देखने आता है। बाबर इवन जब कराची में था और शाहीन इधर लाहौर में था, तो क्या खूबसूरत कम्बिनेशन था, मतलब मैच हो रहे थे, हारिस रऊफ था, दूसरी तरफ बाबर था। तो अब लोग पेशावर को भी देखने आते हैं मैच ज़्यादातर। बिल्कुल, बाबर की वजह से, पेशावर ज़ल्मी बाबर की वजह से देखने आते हैं, मुल्तान रिजवान की वजह से देखने आते हैं, शाहीन के जो फैंस हैं वो लाहौर को सपोर्ट करते हैं, हारिस रऊफ हैं, ज़मान खान है, फ़खर ज़मान के सपोर्टर लाहौर को देखने आते हैं। तो इस मरतबा कुछ जो है वो ट्रेड्स भी होंगी प्लेयर्स की, और रद्दोबदल होंगे, इधर उधर जाएंगे प्लेयर्स। गवादर को शायद जो है वो मद्देनजर रखा जा रहा है, काफ़ी खबरें इस हवाले से। देखिए गवादर जो है वो 11 जनवरी को अनाउंस हो चुका है गवादर ड्राफ्टिंग के लिए और वेन्यू, लेकिन कुछ जो है वो PSL जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने सवालात उठाए हैं कि वहाँ पर लॉजिस्टिक जो इश्यूज़ होंगे उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, लॉजिस्टिक मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। प्लस अगर आप देखें मौसम देखें वहाँ पर जो है वो एक विंडी वेदर होता है, प्लस एक बीचेस हैं, तो वहाँ पर मौसम का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर लॉजिस्टिक इश्यूज ज़रूर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वहाँ पे कम्युनिकेशन राब्ते जो हैं, मतलब उनके राब्तों का इशू आ सकता है, आपका स्टे का, आपका ट्रैवलिंग का इशू आ सकता है। तो इसलिए तमाम तर जो सवालात हैं वो उठाए हैं फ्रेंचाइजीज़ ने PSL मैनेजमेंट के साथ, और PSL मैनेजमेंट ने उनको बिल्कुल ये कहा है, यकीन दहानी करवाई है कि हर तरीके से इंतज़ामात होंगे, अच्छे इंतज़ामात होंगे, और तमाम जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनको किसी किस्म का इशू नहीं होने देंगे। अलबत्ता ये भी एक जो हमें ज़राए बताते हैं खबर के चार्टर्ड प्लेन भी हो सकता है तमाम फ्रेंचाइजीज़ के लिए, कि वो गवादर जो है वो यहाँ से लाहौर से अगर नहीं जाती है या बाकी जगहों से अगर फ़्लाइट नहीं जाती, तो फिर एक ही चार्टर्ड प्लेन होगा जिसमें सारी फ्रेंचाइजीज़ बैठे होंगे और वो डायरेक्ट गवादर जाएंगे। बट अगेन अगर हम देखें आज जिस तरह से मौसम का सडनली रुख बदला है, एकदम से फॉगी वेदर हो गया है, बारिश हुई है, तो उसमें फिर जो है ना वो प्लेन भी ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हमें फिर एक दफ़ा जब उड़ जाता है फिर कोई मसला नहीं होता, खैर लैंडिंग और टेक ऑफ पे इशू होता है, खैर फिर क्योंकि वो बादलों की रेंज से फिर ऊपर निकल जाता है, तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है, लॉजिस्टिक मसाइल भी हल हो जाएंगे। जिन्होंने करवाया है, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है PSL मैनेजमेंट ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, तो वही उसको हैंडल भी करेंगे और वही उसको देखेंगे भी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने वाला PSL की ड्राफ्टिंग पे इवन और पाकिस्तान सुपर लीग पे। तो सीज़न 10 ख़ास तौर पर यादगार बनाया जा रहा है, और कई फ्रेंचाइजीज़ जो हैं वो इस मरतबा थोड़ा सा जो है वो हर मामलात में ना हाथ जो है वो बिल्कुल ऐसे दबा के पैसे भी खर्च करेंगी, और कुछ ऐसे सोच के जा रही हैं कि ये शायद उनका आखिरी PSL हो, टीमों की आगे खरीदो फरोख्त भी होनी है, आगे 2 टीमें एंटर भी होनी है, तो इस वजह से ये भी अहमियत का आमिल हो सकता है। प्लस प्लेयर जो हैं वो इंशाल्लाह बड़े आएंगे, क्योंकि IPL में 150 से ज़ायद प्लेयर्स जो थे ऐसे थे जिनको जो अनसोल्ड रहे, जिनको पिक नहीं किया, किसी ने बाय नहीं किया, तो वो अब PSL जो है उन पर फोकस कर रही है कि जो बड़े नाम हैं उनमें से वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन प्लेयर्स को जो है वो ख़ास तौर पर बुलाया जाए। शकीबुल हसन ने भी कर लिया साइन अप, और बाकी भी प्लेयर्स कर ही जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट जो है वो इसका ऐलान कर रही है। बिल्कुल सही है। कादिर, एक और चीज़ मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं, क्योंकि डिस्कशन हो रही है प्लेयर्स के बारे में। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की अगर हम बात करते हैं, जहां पर लाहौर कलंदर्स ने ट्रायल सेशंस के साथ साथ इतने खिलाड़ी बनाए हैं, वहां पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने भी हमें बहुत बड़े नाम दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम अगर हम देखते हैं सरफराज अहमद का। सरफराज अहमद जो हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के विनर कप्तान रहे हैं, असद शफीक, मीर हमजा, सऊद शकील, साइम अयूब जो अभी इस वक्त हमारे लीडिंग प्लेयर हैं, देन ताबिश खान, साद अली, एहसन अली, मोहम्मद आज़म खान, दानिश अजीज़, रोमान रईस खान, फ़खर ज़मान, उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, अनवर अली, शान मसूद, रमीज़ राजा जूनियर। फिर उसके बाद अगर आने वाले प्लेयर्स की बात करें, उनमें भी ख्वाजा नाफे, हारून अरशद, गाजी गौरी, मोहम्मद उमर, साकिब खान, अब्दुर्रहमान, साद बेग, कई ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान, अगर हम क्रिकेट क्लब कराची की बात करते हैं, आलमगीर जिम खाना कराची, जहाँ पर नदीम उमर साहब और
जो मैनेजर हैं आज़म खान साहब, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप तो बल्कि खुद भी जानते हैं पर्सनली, और हमें काफ़ी बड़े नाम जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से भी मिलते हैं। तो इस बार डेफिनेटली जो नए खिलाड़ी भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जो नाम मैंने जैसे लिए हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पैदा होने वाला है। देखिए, नदीम भाई और आज़म भाई जो हैं सॉरी, वो कराची में आप ये समझें कि फादर फिगर की हैसियत से रखते हैं। और तमाम जितने प्लेयर्स हैं, मैं समझता हूँ कि जो नाम आपने लिए और जो जितने रह गए हैं, कराची से जो भी लड़का होता है वो उमर एसोसिएट से वाबस्ता, और फिर उसके बाद जो है वो आज़म भाई जो है वो बिल्कुल हर बच्चे का ख्याल रखते हैं, हर खिलाड़ी का ख्याल रखते हैं। और मैंने उनको लिटरली उनको बच्चों की तरह, मतलब वो बड़े हैं और बच्चों की तरह उनको मतलब ट्रीट करते हैं। प्लेयर्स को देखा है और प्लेयर्स भी उनकी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि जब आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, जब आपके साथ एक बंदा लॉयल होकर चलता है, तब फिर आपको भी उसके साथ लॉयल होना पड़ता है और उसकी डांट डपट सुननी पड़ती है। तो वो आपके बुरे के लिए नहीं समझाते। आज़म भाई जब गुस्से में आते हैं, मैंने उनको देखा हुआ है, तो वो उस टाइम प्लेयर्स को डांटते हैं। प्लेयर्स भी उनको ऐसे सुनते हैं जैसे वो अपने वालिद को सुनते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। देखें, ये अच्छी चीज़ है, आपको कामयाब बनाती है। और अगर आप इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं तो आगे भी आपकी बर्दाश्त में इजाफा हो जाता है। नदीम उमर साहब जो है वो बजाते खुद, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है और बहुत अच्छे आदमी हैं, इंसान हैं, और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हर प्लेयर के लिए उन्होंने बेहतर सोचा है, मतलब अपनी जेब से भी लगाते हैं, सारा कुछ होता है। सरफराज को जिस तरह उन्होंने इज़्ज़त दी, कई साल उन्होंने इज़्ज़त दी, वो नदीम उमर साहब को और आज़म खान साहब को क्रेडिट जाता है। जो सरफराज अहमद साहब को जब कप्तानी से हटा भी दिया था, वो वाहिद दो बंदे थे कि जिन्होंने सरफराज का जो है वो कंधा नहीं छोड़ा। तो वो सरफराज को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सऊद शकील अब नए कप्तान होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, तो सऊद शकील के साथ भी अब खड़े हैं। सऊद शकील को भी बनाया गया, वहाँ पर उनको बाकायदा तौर पर ग्रूम किया गया। फिर इस तरह कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में होंगे, जिनको आज़म भाई, नदीम भाई जो है वो बड़ों की तरह अभी उनकी लुक आफ्टर भी कर रहे होंगे, उनके साथ मेल जोल भी है, उनकी ज़रूरियात भी पूरी कर रहे होंगे। जो लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे होंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। इस तरह के लोगों का ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। ये वो बंदा कर सकता है जिसको क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है और प्यार होता है और पैशन होता है। वो जब आप इस तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं तो फिर आपका वो पैशन नज़र आता है, आपका प्यार नज़र आता है। अदरवाइज़ आपके हर बंदा जो है जिसके पास भी पैसा है वो ये अफोर्ड कर सकता है चीज़ें कि प्लेयर जो है वो ख़रीद ले या प्लेयर कर ले। आपके पास अरबोपति लोग बैठे हैं, लेकिन किसी में ये अल्लाह ताला ने हिम्मत रखी हुई है कि वो प्लेयर्स का एहसास करे, स्पोर्ट्स को प्यार करता है। तो ये इनको क्रेडिट जाता है, नो डाउट। और आतिफ राना, समीन राना साहब, इनको भी क्रेडिट जाता है। और मैंने हमेशा इनको भी प्लेयर्स के ये भी और नदीम भाई भी दोनों जो हैं वो बड़े फैमिली की तरह प्लेयर्स को रखते हैं। इस्लामाबाद भी इवन बड़ा प्लस अगर हम देखें ये जो हमने अभी कुछ चंद फ्रेंचाइजीज का जिक्र किया है, ये लोग दे डोंट बॉदर अबाउट के हमें बस जीतना है और हमें सिर्फ प्लेयर रिप्लेस कर देना है। ये बहुत सडन डिसीजंस नहीं लेते हैं, ये एक लेगेसी को कायम करते हैं। मेरे ख्याल से लेगेसी का जो लफ्ज़ है वो बहुत सूटेबल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक खूबसूरती के साथ एक ट्रैक पर लेकर चलते हैं पीएसएल को। और शायद इन्हीं फ्रेंचाइजीज की वजह से पीएसएल आज यहाँ तक पहुँच गया कि इट्स द टाइम दैट पीएसएल सीजन 10 शुरू होने वाला है हमारे पास, और उसकी एक अपनी ऑडियंस है, एक अपनी फैन फॉलोइंग है। सो डेफिनेटली इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट।